हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में ही होंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं जो भी लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो जो भी मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए। अगर ज़्यादा ही बिजी हैं तो कम से कम 4 से 5 मिनट तो ज़रूर देखिएगा, तभी बंद कीजिएगा, नहीं तो चैनल पे असर पड़ रहा है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं जो संडे के दिन का है, मॉर्निंग का ही टाइम है, एकदम जैसे मॉर्निंग के टाइम भी नहीं बोल सकते हैं कि 5 या 6 बज रहा है, क्योंकि ये टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। क्योंकि हम लोग उठे ही थे सो करके काफ़ी लेट, क्योंकि सैटरडे वाला जो ब्लॉग में डाली थी, जो इससे पहले वाला जो वीडियो गया है जिसमें सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, तो उस दिन मैं सोई थी कम से कम 2 बजे। आधे रात में जो 2 बजता है उस टाइम मैं सोई थी, तो सुबह के टाइम लेट जगना हुआ। और उस दिन सारा दिन काम करते करते हालत एकदम ख़राब था। दीपिका का चलने का तरीका से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वो भी कितनी थकी हुई है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सब लोग मतलब कोई भी नहीं उठा था जल्दी, और सब खाना भी लेट हुआ था, तो इसीलिए किसी को उतना जल्दी भूख भी नहीं। तो मैं सोची कि सबसे पहले, क्योंकि बेड पे जितना भी मैं थोड़ा बहुत जो तैयार हुई थी ना, मेकअप वगैरह की थी, वो भी सारा सामान ऐसे ही फैला था, अलमारी पे भी फैला था। तो सबसे पहले मैं बेड ही सही की हूँ कि कमरे में जब बेड जब तक सही ना हो तब तक कमरे में कुछ काम करने का मन नहीं करता। और किचन में अगर बर्तन गंदा रहे तो दोनों का सेम है। तो अभी देखिए दीपिका फिर से लेट गई, वो चल भी नहीं पा रही थी, उसका पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो सबका ही हालत ख़राब है। और अभी मैं अलमारी पे जो भी सामान फैला पड़ा है वो सेट कर ले रही हूँ। और जब हम एक दिन अगर लेट सोते हैं ना, तो समझिए कि पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। तो वही हाल हुआ, और इसका असर जो एक दिन लेट सोने का और सारा दिन काम करने का जो असर है ना, ऐसे तो हमें डेली मतलब सारा दिन काम रहता ही है कुछ कुछ, मगर कभी इधर उधर एक दो काम एक्स्ट्रा हो जाए तो वो चल जाता है, मगर काफ़ी ज़्यादा अगर रूटीन चेंज हो जाता है ना, तो सीधा शरीर पे ही असर पड़ता है। तो वही थकावट बहुत ज़्यादा था। मेरा तो ऐसा लग रहा था कि तबीयत जैसे एकदम ख़राब सा ही हो गया है, उस तरीके का मेरा हालत हो गया था। मैं भी बार बार सो करके उठ रही थी, बैठ रही थी, फिर बेड लेट जा रही थी, ऐसे हालत हो रहा था। और अभी मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। एक कमरे का जो काम है, जैसे कि झाड़ू, उस कमरे में मैं लगा ली हूँ, बेड वगैरह भी बन गया, बिस्तर भी सही हो गया है। तो अभी दूसरे कमरे में भी बेड बना दे रही हूँ, मतलब झाड़ करके अच्छे से बिछा दूँगी और इसमें भी झाड़ू लगा दूँगी। तो यही सब काम चल रहा है। और मैं क्या मतलब जितने भी हाउसवाइफ हैं, मॉर्निंग का टाइम का यही काम होता है। थोड़ा सा संडे के दिन का जो होता है ना, हमारा काम जो है वो बढ़ जाता है, और जो भी रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि उसमें एक दो काम या 4-5 काम एक्स्ट्रा भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे जो हस्बैंड होते हैं उनकी छुट्टी होती है, तो इसी वजह से थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से सारा दिन लगना पड़ता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी जो बैग देख रहे हैं बच्चों का, दिव्यांशु का जो बैग है वो नीचे रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल बैग है वो भी मुझे सारा धोना है। और वो भी मतलब दीपिका का जो मैं बैग बनाई थी ना, तो काफ़ी टाइम हो गया, उसका बेचारी का अभी तक धुला ही नहीं है। उसके कपड़े का कलर ही ऐसा है कि पता ही नहीं चलता है कि यहाँ गंदा हुआ है कि नहीं। तो मम्मी वो बता रही थी दीपिका कि मम्मी अब ना मेरा किताब और कॉपी में है जो वो उसका मैल लग रहा है। तो मैं बोली पक्का संडे को धोऊंगी, सैटरडे को धो दूंगी, मगर सैटरडे को टाइम ही नहीं मिला। और अभी कपड़े का जो ढेर देख रहे हैं वो मुझे धोना है। और अभी मैं जो बाल्टी में कपड़े जो धो रही हूँ वो एक दिन पहले का है, यानी कि शनिवार के दिन का कपड़े में भिगोई थी, मगर टाइम नहीं मिला। सुबह का टाइम तो धुल ली थी अपना वाला, मगर बच्चों वाला जो है वो धोने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। और हो गया गड़बड़, देख लीजिए यहीं पे दिव्यांशु का जो चड्डा है उसमें लग गया है कलर, मेरे सूट में से कलर निकल रहा है, वो लग गया है। तो अभी मैं इन कपड़ों को धुल दूंगी जो एक दिन पहले का भिगोया हुआ है। और ना एक दिन पहले अगर भिगोया हुआ कपड़ा रहे बाल्टी में तो बदबू आने लगती है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि पूछे मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कपड़े जो एक दिन पहले वाले थे वो धुल गए हैं, तो अभी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। साड़ी में पहनी थी तो ज़्यादा देर तक पहनी नहीं थी, तो मैं इसको ऐसे ही पानी में ही खंगाल करके निकाल दे रही हूँ। तो जो कम कपड़े थे गंदे थे ना, उसको अलग ही मैं खंगाल दूँ, और जो ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी से ही कपड़े आए थे धोने के लिए उन लोगों का, तो वो सब मैं अलग ही भिगोई थी, और बैग भी अलग भिगोई थी, सब अलग अलग करके। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था संडे को मुझे कपड़ा ही धोने में। और अभी जो पहले धोई थी एक दिन पहले वाला, वो मैं यहाँ पे फैला दे रही हूँ, ताकि अभी जब तक कपड़े धुले पोछा लगे तब तक ये सूख जाएगा, और उसके बाद वो भी मैं फैला दूँगी, तो सूख जाएंगे कपड़े। अभी तो कहीं भी डाल दीजिए सारा सूख जाता है।
और ये देखिए जितना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, उतना ही लेट हो गया, क्योंकि जो रस्सी बंधी हुई थी ना वो टूट गई। जैसे ही मैं सारा साड़ी वगैरह डाल दी, रस्सी टूट गई और काम मेरा डबल मेहनत करना पड़ गया। दोबारा मुझे साड़ी को खंगालना पड़ा और डालना पड़ा। और अभी मैं जो बैग वगैरह धोने हैं वो सबको भिगोऊंगी अलग अलग करके, और भिगोने के बाद उसके बाद पोछा लगाऊंगी। पहले किचन तो साफ़ हो चुका था, तो पोछा लगाने के बाद फिर कपड़े धो करके और नहा लूँगी। पोछा भी सारे कमरों में, दोनों कमरे में, जीने पे सब जगह पोछा लगाना है। तो अभी बस मैं यहाँ पे फटाफट पोछा लगा ले रही हूँ। और संडे के दिन मैं वाइपर से ही पोछा लगा ली थी, क्योंकि शरीर मेरा काम नहीं कर रहा था और मैं बैठ करके बार बार उठ बैठ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जीने पे ना काफ़ी ज़्यादा चढ़ने उतरने से प्रॉब्लम हो जाता है मुझे, मतलब टांगों में दर्द और बैक में भी ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए मैं वाइपर से ही खड़े होकर के पोछा लगा ले रही हूँ। और मैं भाई अभी जब गर्मी के दिन है तो मैं बगैर चप्पल पहने ही काम करती हूँ, क्योंकि इतना फर्श गर्म हो रहा है कि चप्पल पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। तो चलिए फटाफट मैं पोछा लगा करके और कपड़े धुल करके नहा करके मिलती हूँ सीधे किचन में। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं तल रही हूँ पूड़ियाँ, गर्मा गर्म पूड़ी बनाऊँगी। और सब्जी कुछ भी नहीं बना था, क्योंकि एक दिन पहले का ही खाना है, और ये आटा भी एक दिन पहले का ही है। आटा भी फ्रीज में रखा हुआ था और सब्जी और खीर भी फ्रीज में रखी हुई थी, तो मैं बस उसी आटे का गरम गरम पूड़ियाँ तल ले रही हूँ, वही हम लोग खाएँगे। सारा काम हो चुका और खाना खाते खाते बज गया था 12:30 या 1 बज गया था शायद। देखिए बुरा मत मानिएगा, मगर मैं उतना टाइम का ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इतना टाइम याद नहीं रहता है मुझे, ना ही उतना डेट याद रहता है। तो प्लीज़ उतना ध्यान मत दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और अभी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ खाना। सब्जी मैं गरम नहीं की थी, और खीर तो मुझे, मतलब मेरे घर में सबको ठंडा ही पसंद है। जब खीर मैं बनाती हूँ तो ठंडा करने के लिए रखना पड़ता है, ठंडा खीर खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और खीर काफ़ी टेस्टी बनाई थी। खीर की रेसिपी मैं ही बनाई थी, हो सकता है मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी और खीर, काफ़ी स्वादिष्ट खाना है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।